जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी, मैं पंजाब से बोल रहा हूँ। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सॉरी संगत जी। संगत जी, आज मंगलवार है, 20 जनवरी। शुक्राना ये है संगत जी, पिछले 4-5 दिनों से बेटा बीमार था। उसको पहले फीवर हुआ, थ्रोट इन्फेक्शन हुई, यूरिन इन्फेक्शन हुई। मतलब दवाई लेने से, एंटीबायोटिक लेने से भी उसको ज़्यादा फर्क नहीं, पेन हो रही थी, दिक्कत आ रही थी। मंडे मॉर्निंग मैंने ऑफिस आना था। मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी जी सारा परिवार आपका है, मैं भी आपका हूँ, मेरा बेटा भी आपका है, वो आपका पोता है। अब आपने उसका देखना, पीछे घर का देखना कैसे करना है। और मैं ऑफिस आ गया मंडे को। संगत जी, इन बिटवीन बेटे को दिक्कत भी हुई, कभी चांस ऐसे भी बने कि मेरे को शायद वापस न जाना पड़े। मैंने गुरुजी को प्रे भी की, गुरुजी आप देखिए कैसे करना है। तो संगत जी, गुरुजी का रहमत और मेहर देखिए, आज बेटा काफ़ी ठीक है, खाने पीने लगा है, बातचीत करने लगा है, वीकनेस है। और आज शाम को मेरे को गुरुजी का मैसेज आया टेलीपैथी में, मैंने तेरे बेटे पे बहुत बड़ा कष्ट था वो टाल दिया, उसको नई लाइफ ब्लेस की है। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। आप हर जगह हर पल हमारे ऊपर कृपा करते हैं। ऐसे ही गुरुजी आप सबके ऊपर अपनी कृपा करते रहना। सारी संगत पे, सुमन आंटी जी पे, जो सबके सत्संग शेयर करते हैं, उनके घर परिवार पे, सब पे आप अपनी मेहर करना गुरुजी महाराज, सबके कष्ट दूर करना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपना अगले सत्संग की तैयारी करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आप सबको भी मेरा सुमन आंटी का प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपके पास पहुंच रही हैं और गुरु जी कर रहे हैं कल्याण। संगत जी, सत्संग को ध्यान से सुनिएगा। और संगत जी, सत्संग में होते हैं हमारे कई सारे प्रश्नों के जवाब, हमारी परेशानियों का इलाज। क्योंकि गुरुजी हमें दुख से, परेशानी से, कष्ट से बाहर निकालने के लिए ही हमें ये सत्संग सुनवाते हैं। सत्संग सुना सुना के गुरुजी हमारे कष्ट कटवा रहे हैं संगत जी। तो सत्संग को बीच में मत छोड़ेगा, पूरा सत्संग सुनेगा, गुरुजी करेंगे कल्याण। संगत जी, आप बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि आप सत्संग सुन रहे हैं और गुरुजी की संगत है। इतने बड़े ब्रह्मांड में इतने सारे देश, इतने सारे देश में हमारा सबका जन्म जो भी है, हम लोग गुरुजी के साथ कनेक्ट हुए हैं। इंडिया में हमारा जन्म हुआ है। मैं तो अपने आप को कम से कम बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि हाँ, मैं इंडिया में हूँ और गुरुजी की संगत बन गई हूँ। तब से तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि हाँ, हमको संभालने वाला कोई है, हर पल हर क्षण हमारे साथ कोई है
और पग पग पे हमारी रक्षा हो रही है। और इसी प्रकार से मैं समझती हूँ कि जितनी भी गुरुजी की संगत है सब अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली मानती हैं। तो संगत जी, सच में आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आप गुरुजी की संगत हैं, गुरुजी का संगत परिवार बन चुके हैं। आप संगत परिवार में शामिल हैं और गुरुजी कर रहे हैं कल्याण। और बीच बीच में गुरुजी की जो गाइडेंस हमें मिलती रहती है जिससे कि हम भटके नहीं, है ना। गुरुजी ने क्योंकि हमारा हाथ पकड़ रखा है, हमने अपना हाथ गुरुजी को नहीं पकड़ा रखा क्योंकि हम नादान बच्चे हैं, छुड़ा सकते हैं, लेकिन गुरुजी को हमने अपना हाथ पकड़वा रखा है, गुरुजी ने पकड़ रखा है हमारा हाथ, तो ताकि हम इधर उधर ना भटकें। और बीच बीच में गुरुजी की गाइडेंस हमें मिलती है। गुरुजी कहते हैं, क्यों मेरे दिखाए रस्ते नू भूल जांदा है, फिर परेशान हुंदा है कि सब कीमा होएगा। जे कोई रास्ता दिखांदा है वो ही तेरे लिए सही है। ऐना सोच कि कुछ पॉजिटिव नहीं हो रहा, सब सही हो रहा है। मेरी प्लानिंग तेरी सोच तो बहुत अलग है। पहुँचाना मैं तैनू उत्थे ही है जिथे तू खुश रहे। थोड़ा सबर करके देख, तैनू मंजिल मिल जानी है। हुन तेरी एक और अरदास पूरी होन लगी है, शुक्र कर। संगत जी, हमारी अरदास भी गुरुजी पूरी करते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि हमारे काम कैसे संवर रहे हैं। हम सोचते रहते हैं कि सब कुछ बहुत मैजिकली हो रहा है। कई बार लाइफ में सच में बहुत अच्छा लगने लग जाता है कि हाँ, सब कुछ जो पहले ऐसा लगता था बिखरा बिखरा सा है, अब कुछ संवरा संवरा सा लगता है कि हाँ, तो वो चीज़ ही है कि हमारी नेगेटिविटी दूर हो रही है, हम पॉजिटिव हो रहे हैं और अब हम पहले से ज़्यादा खुश रहने लगे हैं। संगत जी, जब कभी भी आपको निराशा हो, परेशानी हो, तो आप याद कीजिए कि जब आप गुरुजी की संगत नहीं थे तब और अब, किसी को भी 2 महीने हुए हों, 4 महीने हुए हों, 6 महीने हुए हों, जब भी कोई भी संगत अपने पास्ट में देखेगा तो अपने आप को पहले से बेहतर नहीं बेहतरीन महसूस करेगा, है ना। क्योंकि गुरुजी का जो हमें आशीर्वाद मिला है, जो हमें ब्लेसिंग मिली है, उससे हमारी ज़िंदगी में रौनक आ गई है। अब हम पहले से ज़्यादा बेहतर और कॉन्फिडेंट हो चुके हैं। तो गुरुजी की बहुत कृपा है। और अब हम सुनते हैं प्यारे प्यारे से सत्संग गुरुजी के। एक सत्संग रिटर्न में है, वो ले रही हूँ। जय गुरु जी, सुमन आंटी जी। गुरु जी की दया कृपा मेहर सब पर बनी रहे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, सुमन आंटी जी। गुरु जी का आदेश आएगी, शुक्राना कर, तेरे सारे काम बना रखे हैं। संगत जी, हर कोई मिलने पाने प्राप्त हो जाने का शुक्राना करते हैं, लेकिन संगत जी हम एक दूसरे से बोल रहे शुक्राना, शेयर कर रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, अच्छा सोच रहे हैं, हर तरह से नेगेटिविटी दूर हो रही है। जैसा हम पहले रहते थे, अब हम गुरुजी ने जब से हमारा हाथ पकड़ा है तब से सब गुरुजी की असीम कृपा दया से सब बदल रहा है। अगर गुरुजी हमारे हाथ को ना पकड़ते तो हमारा क्या होता। संगत जी, मैंने एक शुक्राना सत्संग में सुना था कि अगर हम कहीं जा नहीं सकते या किसी वजह से कोई पूजा नहीं कर सकते तो मन में विचार भाव सोचकर पूजा करें तो वो स्वीकार हो जाती है। संगत जी, गुरुजी सारे संगत परिवार को सलामत खुश रखें, यही मेरी गुरुजी से अरदास है। मुझसे लेखन में कोई गलती हुई तो क्षमा मांगती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। हाँ जी संगत जी, गुरु जी ने हमारा हाथ पकड़ा हुआ है, हम बहुत खुश नसीब हैं। और गुरु जी ने मुझे ये सेवा दी है कि मैं आप सबके सत्संग को शेयर करूं। तो संगत जी, आपके सत्संग में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करती हूं। जितना भी मेरे पास टाइम उपलब्ध होता है मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती हूं। बाकी तो गुरु जी की इच्छा, गुरु जी के हुक्म से सत्संग शेयर होने होते हैं। अभी देखिए, अभी कम से कम नहीं तो 50 सत्संग मेरे पास आए हुए हैं और 50 में से मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगी तो इसमें 7, 8, 10, 12, शायद 15, इससे ऊपर सत्संग शायद मैं नहीं ले पाऊँगी। जबकि आए हुए कितने हैं? 50। तो 50 से भी ज़्यादा ही होंगे। 50 तो मेरा पहले कुछ समय पहले मैंने काउंट करे थे, तो अब तक तो और आ चुके होंगे। तो अब देखिए गुरुजी की कृपा से कौन से सत्संग शेयर होंगे। गुरुजी के चरणों में रखने का प्रयास करती हूँ, मैं आप सबके सत्संग साझा करती हूँ
और संगत जी इसीलिए मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि कृपया करके प्लीज़ मुझसे लिंक की डिमांड मत कीजिएगा संगत जी। मैं लिंक सच में नहीं शेयर कर पाती। अब एक संगत ऐसा सोचती है कि केवल मेरे को एक लिंक शेयर करने में आंटी का जाता क्या है, ज़रा सा तो लगता है टाइम। भाई टाइम तो बेशक ज़रा सा लगता है, लेकिन मुझे ये तो नहीं याद रहता कि कौन सा सत्संग किस में गया है और आपका नंबर अब वापस से कौन सा है, मुझे सच में याद नहीं रहता, क्योंकि मेरा फोकस नेक्स्ट सत्संग शेयर करने में होता है संगत जी। क्योंकि मेरी जो अपनी प्रायोरिटी रहती है वो रहती है कि मैं गुरु जी के चरणों में सत्संग शेयर करूं। और आपकी भी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए संगत जी कि जब आप सत्संग को साझा कर रहे हैं तो अब आप उसको सुने और उसमें शुक्राना करें कि आपका सत्संग शेयर हुआ है ना। कमेंट में आप अपनी हाजिरी लगाइएगा। तो संगत जी आप सत्संग को पूरा सुने, बीच में मत छोड़िएगा और गुरु जी करेंगे कल्याण। संगत जी अपनी हाजिरी जरूर लगाइएगा, कमेंट में जय गुरु जी लिख दीजिएगा। आपकी कोई अरदास है, मनोकामना है तो गुरु जी के चरणों में रख दीजिए। गुरु जी सुन रहे हैं, देख रहे हैं कि आप कितनी शालीनता से सत्संग को सुन रहे हैं, ब्लेसिंग को ले रहे हैं, और गुरु जी जरूर कृपा करेंगे और सत्संग को आप शेयर जरूर कीजिएगा। मैं गुरु जी से प्रार्थना करती हूँ कि जो भी संगत परिवार के सदस्य सत्संग को पूरा सुनते हैं और शेयर करते हैं, गुरुजी आप उनका कल्याण कीजिए। और संगत जी सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आपका 1 शेयर 2 शेयर जितना भी आप ज़्यादा कर सकते हैं जरूर कीजिए। देखिए किसी को खूब पॉजिटिविटी दे सकता है ना। कोई संगत परिवार में जुड़ भी सकता है, बढ़ सकता है हमारा परिवार। तो आप अपना योगदान जरूर दीजिएगा। और बाकी तो गुरुजी ही हैं जहाँ पे भी सत्संग भिजवाएंगे तो गुरुजी आपके माध्यम से भी सत्संग भिजवाएंगे, जैसे मेरे माध्यम से आप तक पहुँचा रहे हैं। इसी तरह से आपके पास भी अगर आपके कोई सत्संग हैं जिनका आप शुक्राना करना चाहते हैं तो ऑडियो में रिकॉर्ड करके भेज दीजिएगा मुझे 9548842997 पर। और प्लीज़ कॉल मत कीजिएगा, केवल और केवल व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा। और गुरु जी की प्यारी प्यारी सी ब्लेसिंग्स पाने के लिए गुरु जी ब्लेसिंग कल्याण गीता चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब सुनते हैं सत्संग। जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सभी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं दिल्ली से गुरु जी की बेटी बोल रही हूँ। संगत जी अभी मैं 2-4 दिन पहले ऐसे ही मेरे मन में भाव आया, मैं गुरु जी के सामने बैठी हुई थी पूजा करने के लिए। मैंने कहा गुरु जी महाराज मेरा ऐसा मन करता है मैं छोटी सी बच्ची बन जाऊँ और आपकी गोदी में खेलूँ, आपके गले से लग जाऊँ। बस ये कह के मैंने पूजा करनी शुरू कर दी। कोई बात नहीं संगत जी, कल 20 जनवरी थी और मैं बड़े मंदिर गई। तो जब मैं बड़े मंदिर गई गुरुजी महाराज मुझे बहुत आराम से लेकर गए और रास्ते में बहुत सारी ब्लेसिंग जाते हुए मिली। 222, 111 पता नहीं सारी ही समझ लो आप। और संगत जी मेरे मन में एकदम ये भाव आया कि आज तो गुरुजी महाराज बहुत ब्लेसिंग दे रहे हैं, काश गुरुजी लिखा हुआ भी गाड़ी दिख जाए। तो मेरे आगे ही मैंने सोचा ही था, तुरंत ही मेरे आगे एक ऑटो जिसमें जय माता दी लिखा हुआ था और उसके नीचे गुरुजी लिखा था। तो इतने पास से गुरुजी महाराज ने सुना और तुरंत ही एकदम मुझे दिखा दिया। फिर संगत जी मैं बड़े मंदिर पहुंची। बड़े मंदिर जब मैं दर्शन किए मैंने तो जब समाधि के पास पहुंची गुरुजी महाराज की, तो जो साइड से देखा मैंने लाल चोले वाले स्वरूप में गुरुजी महाराज बैठे हुए थे अपने सिंहासन पर। और जब मैं सामने पहुंची गुरुजी महाराज के दर्शन करने के लिए समाधि के, तो मुझे ऐसा दिखाई दिया कि जैसे मैं उनकी गोदी में बैठी हूँ, खेल रही हूँ और उनके गले लग रही हूँ संगत जी। और गुरुजी महाराज हंस रहे हैं और मतलब तीनों साइड से मुझे ऐसा लगा गुरुजी महाराज ना मुझे ही देख रहे हैं, मेरी तरफ ही मुँह करके बैठे हुए हैं। तो बहुत अच्छे दर्शन दिए गुरुजी महाराज ने। उसके बाद संगत जी दर्शन किए अंदर के दरबार के भी। और दरबार में मैं सोचने लगी आज तो गुरुजी महाराज मुझे बैठा के लंगर प्रसाद कराना, क्योंकि पिछली बार मैं आई थी तो संगत जी बहुत ज़्यादा संगत थी, तो उन्होंने कहा कि नहीं बाहर ले जाओ, आज आंटी बैठने की जगह नहीं है। तो संगत जी कल भी बहुत ज़्यादा 20 जनवरी को बहुत ज़्यादा संगत आई हुई थी। तो लेकिन फिर भी गुरुजी महाराज ने मुझे कल बैठकर लंगर प्रसाद कराया। और उसके बाद जब मैं बाहर निकली फिर ऑटो से आने लगी संगत जी, तो कल तो हर तरह की ब्लेसिंग दी गुरुजी महाराज ने। 111, 222, 333, 444,
666 और 4 टाइम 7 की भी ब्लेसिंग कल दी गुरुजी महाराज ने। और फिर गुरुजी लिखी हुई गाड़ी भी फिर दिखाई दी वापसी में। और संगत जी, जब मेट्रो आई, मैं मेट्रो पे इतना रश था, लेकिन गुरुजी महाराज 2 मिनट ही खड़ी हुई होंगी मैं, मुझे सीट मिल गई। हर बार ऐसे ही होता है संगत जी, जब भी मैं जाती हूँ मेट्रो से या आती हूँ, मुझे सीट मिल जाती है। आराम से बैठा के ले जाते हैं गुरुजी महाराज और आराम से बैठा कर लेके आते हैं। तो इतना शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का। और संगत जी, कल मेरे बेटे के बीपी हो गया था, तो उसका 151 था ऊपर का और नीचे का 80 था। तो संगत जी, गुरुजी महाराज ने इतना संभाला मुझे। कई दिन से गुरुजी महाराज सुनवा रहे थे सत्संग बीपी के। तो शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का, क्योंकि उन्हें तो पहले से ही पता होता है क्या मेरे बच्चों पर क्या कष्ट आना है, उसको कैसे मुझे काटना है। तो हर तरफ से गुरुजी महाराज इतनी रक्षा करते हैं कि हर पल का शुक्राना है गुरुजी महाराज का, रोम रोम से शुक्राना है, हर सांस में शुक्राना है गुरुजी महाराज का। हेल्थ ब्लेस करने के लिए शुक्राना, मेंटली हेल्थ ब्लेस करने के लिए शुक्राना, लाइफ ब्लेस करने के लिए शुक्राना, परिवार की रक्षा करने के लिए शुक्राना। मेरे 2 बेटे, 1 बहू, 1 पोता है, चारों की ओर से अनंतम 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 शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का। और संगत जी, कई बार तो हमें सत्संग मिलते भी नहीं हैं और वो समय निकल जाता है, उसके बाद हमें हमारे सामने आते हैं, लेकिन गुरुजी महाराज हमारा पहले ही कष्ट काट देते हैं। तो इतना प्यार देने के लिए शुक्राना गुरुजी महाराज का, इतना संभालने के लिए शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का। संगत जी, आज का सत्संग इतना ही। गुरुजी महाराज से आज्ञा लूँगी। आप भी मेरे साथ गुरु मंत्र बोलिए, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। मैं रूपाली, गुरुपा की बेटी। आज सुबह का अमृत वेला का शुक्राना मैं नहीं कर पाई। गुरुपा ने मेरे को 2 टाइम उठाया, एक बार 3 बजे, एक बार 5 बजे, लेकिन मैं आज नहीं उठ पाई। तो उसके लिए गुरुपा से और सब संगत जी से माफ़ी माँगती हूँ। मैं गुरुपा से माफ़ी माँगती हूँ, गुरुपा माफ़ कर दीजिएगा। कल से फिर मैं उठूँगी। एक्चुअली सारा दिन के बाद थोड़ा थकी रहती हूँ, सोती तो नहीं हूँ, गुरुपा को पता है। तो इसलिए मैं उठ नहीं पाई। उठी थी, मैं थोड़ा बैठ के उनका मंत्र जाप करके मैं सो गई। तो गुरुपा, इसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा। और शुरू करने से पहले मंत्र जाप से करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और अभी जो मैं शुक्राना कर रही हूँ गुरुपा को, सुबह का अमृत वेला का ही है, अभी कर रही हूँ। तो अभी टाइम हो रहा है 1:03 तो गुरुपा क्षमा कर दीजिएगा, फिर से मैं बोल रही हूँ। तो अभी गुरुपा के सम्मुख खड़े होके ही मैं शुक्राना कर रही हूँ। गुरुपा के बारे में क्या बोलूँ, बहुत अच्छे, बहुत प्यारे, मेरे बहुत प्यारे पापा हैं। हर टाइम ख़्याल रखते हैं, हर चीज़ का ख़्याल रखते हैं। और आज सुबह से कुछ मुझे सत्संग सुना रहे हैं कुछ ब्लैक मैजिक के बारे में। काफ़ी 2-3 दिन से ऐसा आ रहा है। गुरुपा बोल रहे हैं कि एक औरत है जो तेरा नुकसान कर रही है, जिसके लिए तू कुछ नहीं कर पा रही है, आगे नहीं बढ़ पा रही है। पति के ऊपर कर रहे हैं, बच्चे के ऊपर कर रहे हैं। तो गुरुपा, वो आप देख लो उनको। मैंने मन में आता है, एकदम नहीं आता है, मैं नहीं बोलूँगी, झूठ नहीं बोलूँगी। आता है कि मैंने कभी उनका गलत नहीं किया, मेरा क्यों हुए वो लोग। ये तक भी सोच रहे कि मैं मरी क्यों नहीं हूँ। तो वो तो उनके हाथ में नहीं है, वो तो आपके हाथ में है। मैं तो, आप तो जान ही जान हो। भगवान जी जब तक मेरे को रखेंगे तब तक मैं जीऊँगी। बस उनके तो हाथ में है नहीं, है ना? तो जो भी लेखा-जोखा है सब तो भगवान जी ने ही लिख के भेजा है ना। तो ये किसी के हाथ में ही नहीं होता। जन्म, शायद विवाह और मृत्यु किसी के हाथ में नहीं होता है। तो कोई तय नहीं कर सकता, ये तो ऊपर से तय होके आता है। तो इसके लिए मैं नहीं डरती। गुरुपा आप हो, बस कुछ नहीं होने वाला है मेरे मेरे ऊपर। मैं जानती भी हूँ, कोई कुछ नहीं कर सकता। तो जो कर रहे हो वो उनका काम है, उनका कर्म है। मैं आप जैसे बोलते हो, तू अपना कर्म मत खराब करना, तू सही रहना। मैं गुरुपा, मैं कभी उनको अशब्द नहीं बोलती हूँ, कुछ नहीं करती हूँ। वो उनका मनस्थिति है, जो बोलते हैं ना, उनका जो
दिमाग है वो ऐसा चलता है। तो मेरे को कुछ नहीं करना है गुरुपा, जो कर रहे करने दीजिए, वो आप देख लो, आप ही करो उनका सब समाधान और उनका भी भला हो, क्योंकि गुरुपा इससे उनके बच्चे के ऊपर भी बहुत असर पड़ रहा है, पता है मुझे। माँ-बाप तो कर जाते हैं, कर गुज़र जाते हैं कि लेकिन बच्चों को झेलना पड़ता है, ये बहुत मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए गुरुपा, जो वो कर रहे हैं बच्चे भी वही सीख रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैंने भी उन दोनों को छोटे से बहुत गोदी में खिलाया है, तो खराब लगता है। जो भी है गुरुपा, उनका भी भला हो, वो भी अच्छे रहे, स्वस्थ रहे, उनका भी सब कुछ मंगल हो। बस उनका सद्बुद्धि दे दीजिए गुरुपा, बस उनको अब रोक दीजिए, बहुत कर लिया। बहुत काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, मुझे को पता भी नहीं था और मेरे को जानना भी नहीं है, और जो कर रहे करने दीजिए गुरुपा। आप हो ना मेरा रक्षा करने के लिए, तो मैं नहीं डरती। मेरे पूरा परिवार आपके आपके रक्षा में है, बस सब कुछ सही होगा, अच्छा होगा। और मेरे पड़ोसी भी आप बोलते हो सही नहीं है, तो वो भी आप देख लो गुरुपा, उसके लिए भी मैं नहीं डरती। जो भी है बस हम सब अच्छे रहे, स्वस्थ रहे, सही रहे, सबका सब मनोकामना पूर्ण हो, सब बहुत आगे जाए, सबके बच्चे बहुत आगे जाए, चाहे मेरे दुश्मन हो, चाहे जो भी हो, सबका सब भला हो, सब बहुत आगे जाए, बहुत आगे जाए। सबका मतलब जो इच्छाएँ हैं सब पूरी हों, सब संगत जी स्वस्थ रहे, अच्छे रहे। पापा आप भी बहुत अच्छे रहो, स्वस्थ रहो, क्योंकि आप मेरा बहुत सारे कर्म काट रहे हो, और मेरा जो ब्लैक मैजिक का जो होता है वो भी आप काटते हो, कि मारण क्रिया वगैरह जो मेरे ऊपर 2-3 दिन से चल रहा है, मेरे ऊपर, मेरे पति के ऊपर, मेरे बच्चों के ऊपर, सब आप अपने ऊपर ले रहे हो। तो इसके लिए आप अपना ख़्याल रखिएगा, ध्यान रखिएगा। और कितना लेंगे गुरुपा? ये लोग तो बाज़ नहीं आएँगे, आप लेते रहोगे, तो आप भी कितना लोगे बोलो? आपका भी तो तबीयत ख़राब होता है ना। तो बस आप देख लो गुरुपा, इनको आप बंद कराओ, इन जो ये भी ना करे और आपको ना लेना पड़े, बस ऐसा ही हो। बस ऐसे ही हम अच्छे रहे, स्वस्थ रहे। और एक चीज़ मैं ये भी जानती हूँ, ये लोग नहीं चाहते कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं कुछ कर पाऊँ, क्योंकि मेरे आस-पास ही रहते हैं, इनको नज़र आते हैं। तो क्या करूँ गुरुपा? जहाँ रखना है आपको, आप वहीं रखे हो, तो मैं कहाँ जाऊँ? तो इसके लिए भी मेरे को हँसी आ रही है कि ये लोग मेरे को, आप बोलते हो ना कि मैसेज में कि वो तेरी तरक्की नहीं देख पा रही है, तो पता नहीं क्यों? मैंने तो कभी नहीं जले उनकी तरक्की से। वो भी आगे बढ़े हैं, सब कुछ किया है। ठीक है, वो उनका धर्म है, कर्म है, मैं अपना करूँ। और गुरुपा आप बहुत हिम्मत देते हो कि तू कर, आगे बढ़, मैं हूँ, जो भी करेगी मैं तेरे साथ हूँ। तो बस गुरुपा वही, मतलब कौन-सा करूँ वही समझ में नहीं आ रहा। बस वो आप ये एक अरदास है, आप बता दो क्या करना है? मतलब पज़ल हो रही हूँ थोड़ा, ये भी शायद ब्लैक मैजिक की वजह से। बाकी मेरे मम्मी और मेरे भैया, मेरी सिस्टर जो भी हैं, सबको अच्छा रखना गुरुपा। और क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, पता नहीं, मेरे को समझ में नहीं आता। मैं सबके लिए तो सबके पीछे खड़ी रहती हूँ, कोई भी उनका प्रॉब्लम होता है। मम्मी का तो मुझे पता है, मम्मी बहुत दुखी है भैया को लेकर। बस उनको आप भैया को ठीक कर दोगे तो मम्मी भी ठीक रहेगी। बस उन सब आपके ऊपर है, सुगुरपा आपको सरेंडर है। बस आप ही देखिए उनको, आप ही सँभालिए। आप ही मेरे पापा हो, बस आप बेटी आपके पास यही बोलना है आई है शुक्राने के लिए कि सबको सब सही हो, सब अच्छे रहे, स्वस्थ रहे। बहुत कुछ बोलना होता है, जब आके आती हूँ तो दिमाग से सारा कुछ निकल जाता है। बहुत ब्लेसिंग्स आप देते हो, लेकिन सारा याद नहीं रहता मेरे को। अभी जैसे बोल रहे हो, "तू टेंशन मत ले, मैं हूँ तेरे साथ, तेरे नाल खड़ा हूँ, हर टाइम तेरे साथ रहता हूँ और कोई भी तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तू कर और तेरा अभी समय अच्छा शुरू हो गया है, सब आगे अच्छा होगा।" बस गुरुभा वो तो आप ही हो, आप ही जान ही जानो जो करना है, जो भी होगा सब आप ही करोगे। बस इसी के साथ आज का ये छोटा-सा शुक्राना यहीं समापन करती हूँ और आगे नए शुक्राने की तैयारी करती हूँ। और गुरुपा ऐसे ही हमारे साथ रहिए, हम-संग रहिए, हमें हिम्मत दीजिए और जैसे ही हम ऐसे आगे बढ़ते जाएँ। और बहुत कुछ चीज़ें हैं जिसके लिए मैं वेट कर रही हूँ, आपने बोला है, तो वो जब आएँगे तब वो उसका शुक्राना करूँगी गुरुपा। और मेरा बड़ा वाला बेटा भी, आप बोल रहे हो बेटे की चिंता मत करना, मैं हूँ, मैं कर रहा हूँ सारा कुछ, मैंने उनका हाथ पकड़ के रखा है, तो बस गुरुपा आप हो तो बस चिंता करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन वो है ना, इंसान है ना, तो दिमाग में तो वो कीड़ा काटता ही है ना,
चिंता का, तो वो आ जाता है। तो नहीं करना है गरबा, जो भी है। और आप बोलते हो हर समय हँसती रहा कर, ऐसे दुखी-दुखी करके क्यों घूमती रहती है? तो गुरुपा कभी-कभी हो जाता है, उसके लिए भी माफ़ी माँगती हूँ गुरुपा। अ, और हर चीज़ के लिए शुक्राना, हर दिन के लिए, हर समय के लिए, हर हर उस चीज़ के लिए जो आपने आज तक दिया है, उसके लिए भी बहुत शुक्राना। और जो आप मेरे पापा बने हो, उसके लिए बहुत बड़ा वाला शुक्राना। शुक्राना मेरे प्यारे पापा। और मंत्र जाप से करती हूँ। और उससे पहले सब संगत जी को बहुत-बहुत ब्लेस कीजिएगा। हमारे इतने बड़े संगत परिवार है, सबको ब्लेस कीजिएगा, हेल्प ब्लेस कीजिएगा। और सुमन आंटी को तो बहुत-बहुत कीजिएगा, क्योंकि वो बहुत अच्छा काम करती है। और उनका ये जो समझाना, बोलना, ये जो कहानी के माध्यम से, चाहे जो भी हो, जो करती हैं, बहुत अच्छा करती हैं। और इससे हमें बहुत अच्छा लगता है गुरुपा, सुनने में बहुत अच्छा लगता है और समझ भी आता है। तो जो भी है गुरुपा, उनको बहुत ब्लेस कीजिएगा, हेल्प ब्लेस कीजिएगा। और आप भी स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए। और आप हँस रहे हो बहुत-बहुत अच्छा लगता है, आप हँसते हो ना, बहुत अच्छा लगता है। तो गुरुपा ऐसे ही हमारे हिम्मत बढ़ाते रहिए, साथ रहिए। मंत्र जाप से करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आप स्वरूप में बैठे हो, ऐसे हँस रहे हो, देखने में मैं भी हँस रही हूँ, आप भी हँस रहे हो। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। बहुत-बहुत शुक्राना, 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 लख-लख बार शुक्राना, कोटि-कोटि बार शुक्राना, शुक्राना मेरे प्यारे पप्पा, शुक्राना। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। मैं अभी अपना नाम रिवील नहीं करना चाहती हूँ। संगत जी, गुरु जी कहते हैं शुरू से अपनी जर्नी के बारे में बताएं। मैं मंत्र जाप से अपना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, फरवरी 2024 से मैं अपनी मम्मी के थ्रू गुरुजी से जुड़ी। मेरे पैरों में उन दिनों इतना दर्द था कि मेरा उठना बैठना चलना फिरना मुश्किल हो गया था। मैं स्टिक के सहारे चल रही थी। लगता था अब बिस्तर से उठ भी पाऊंगी या नहीं। तभी मेरी मम्मी ने कहा, तू गुरुजी से अरदास लगा, सब ठीक हो जाएगा। मैंने ऐसा ही किया। 1 अप्रैल को गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर बुलाया। तब मैं व्हील चेयर पर गई। गुरुजी के दर्शन नहीं हो पाए। हाँ, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद, ब्रेड पकौड़ा प्रसाद, कड़ा प्रसाद और जल प्रसाद ग्रहण किया। 8 अप्रैल को फिर गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर बुलाया। तब मैं बिना स्टिक के गई। दर्शन भी हुए। बहुत 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 अच्छा लगा। वहाँ मंत्र जाप चल रहा था। मेरी आंखों में आंसू आ गए। दर्शन करके बाहर आए तो मैंने बेटे से कहा, गुरुजी का स्वरूप ले लेते हैं। पता करने पर पता चला कि विंडो बंद हो चुकी है। तभी एक अंकल जी आए। उन्होंने मेरे हाथ में गुरुजी का पॉकेट स्वरूप दे दिया। लख लख शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। इस बीच मुझे घर के बाहर 3-4 बार बटरफ्लाई के दर्शन हुए। रोटी में ओम, त्रिशूल, 7 की ब्लेसिंग्स मिली। गाड़ियों में 777 777 की ब्लेसिंग मिली। लख लख शुक्राना गुरुजी। इसके साथ एक छोटा सा सत्संग मेरी मम्मी का भी है, जो कि वो चाहते हुए भी शेयर नहीं कर पा रही। शायद गुरुजी को यही चाहते हैं कि मैं उनका शुक्राना सत्संग आपको शेयर करूं। उनकी आंखों में रड़कन थी। डॉक्टर ने के नहीं जा पा रही थी। उन्होंने जल प्रसाद से ही आँख धोनी शुरू कर दी और कुछ दिनों में आँख ठीक हो गई। लख लख शुक्राना गुरुजी का। अब मैं अपने सत्संग को मंत्र जाप से रोकती हूँ अगले सत्संग की तैयारी के लिए। जो अंकल आंटी इस सत्संग को शेयर करेंगे, उन्हें भी गुरुजी उनके परिवार को भी बहुत बहुत ब्लेस करें। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। गुरुपा, आपने हमको बार बार बोल रहे शुक्राना कर दे, एक शुक्राना कर दे। शुक्राना करने से पहले मैं मंत्र जप कर लेती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी अनंत कोटि 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 शुक्राना। सुमन आंटी, आपको भी शुक्राना। संगत परिवार को हमारी तरफ से कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरुपा, आपने बोला शुक्राना कर दे। शुक्राना करेंगे कैसे गुरुपा? मोबाइल बराबर चल नहीं रहे, तो भी मैं कोशिश कर रही हूँ। गुरुपा, आपका जो कल मैसेज आया, जो मंगलवार के दिन, ये सब कर दे। तेरे पति के ऊपर बहुत मैंने खतरा है, तो इसीलिए मैं आज सब उपाय किया गुरुपा। आपने जैसा जैसा बोले, हनुमान जी मंदिर पे जा, अपना पंचमूर्ति हनुमान के पास जाके मैंने आज तुलसी की माला 11 तुलसी पत्ता और उसमें राम राम लिख के हनुमान जी को चढ़ाया, और नारियल भी उतारे, और पान का भी 7 बार उतार के 7 पान उतार के हनुमान जी के पास रखे, 2 लड्डू भी चढ़ाया। और सारा दिन गुरुपा भागम भाग में ही लगा हूँ, और अपने दुकान ब्लेस करने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और छोटे बेटा के ऊपर अपने ब्लेस करने के लिए शुक्राना, बड़ा बेटा के ब्लेस करने के लिए शुक्राना। हमारे पूरे परिवार को आपकी चरणों पे मैं रख दिया गुरुपा। बस ऐसा ही आप हमारे सबके ऊपर ख्याल रखिए गुरुपा। जय गुरु जी। मैं इतनी सत्संग कर रही हूँ, और अगले सत्संग के लिए मैं तैयारी करती हूँ गुरुपा। और कोटि 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 शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी अनंत कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत परिवार को, हमारी पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी। सुमन आंटी को कोटि कोटि शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अभी के लिए इतना तक कि ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। जय गुरु। गुरु जी आपकी चरणों पे हमारे पूरे परिवार की तरफ से अनंत कोटि 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 शुक्राना। मेरे पति को ख्याल रखिएगा, मेरे दोनों बेटों को ख्याल रखिए, मेरे पोता को ख्याल रखिएगा, मेरे बहू को भी ख्याल रखिए। नमः शिवाय। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। उसके ही मेरा सोचे भी नहीं थे गुरुजी, आपने कहा तो अरदास लगा, मैंने आपको अरदास लगाया गुरुजी। उस अरदास का आपने इतना बड़ा महिमा दिखाया गुरुजी कि वो सत्ता ही पलट गया गुरुजी। और हे संगत जी, सभी को मैं सुनाना चाह रही हूँ। अपने गुरुजी की आज्ञा है, आप गुरुजी आज्ञा जो होगा वही सुनवाएंगे हम। और ये शुक्राना सत्संग बड़ा है, बहुत बड़ा है, छोटा नहीं, बहुत बड़ा हम लोगों के लिए। क्योंकि हमारे भाई एक एजेंसी चलाते हैं, तो उस एजेंसी के जहाँ से हम लोग का कंपनी था, उस कंपनी ने हमारे भाई के ऊपर में मेरे 35 लाख रुपया फंसा हुआ है वहाँ। और 35 लाख फंसने के कारण हम लोग ने उससे 15 लाख तो रोज GST में कर लिया। फिर दूसरा बार में उन्होंने जब डिमांड किया गया तो 20 लाख रुपया उन्होंने केस कर दिया मेरे भाई पे। हम लोग सब फिर मायूस हो गए। फिर हमने गुरु आए तो भैया से, तो मैंने भैया ने कहा कि कंपनी ने केस कर दिया है। तो हमने कहा, सबने कहा वकील करो, ये सब करो। मैंने भैया से कहा, भैया वकील मत करिए, आप कंपनी के डायरेक्ट मिलिए। और गुरुजी के मैंने जब बात किया तो गुरुजी ने मुझे आंसर दिया कि तू अरदास लगा। और गुरुजी का मैंने अरदास लगाया। तो इसी में 17 तारीख को मेरे भैया गए थे कंपनी के यहाँ, 17 तारीख को यहाँ कंपनी के 18 तारीख को मेरे भैया कंपनी के यहाँ गए थे।
और जब कंपनी के यहाँ गया तो कंपनी से बात हुई तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग ने भूल से हमारा यहाँ से ये सब सबके पास चला गया है गलत रिपोर्ट, और इसके लिए फिर आप लोग को परेशान ना होइए। और उसी सुबह हमारे 18 तारीख के सुबह ही हमें गुरुजी ने मैसेज किया कि पुत्र तेरा बहुत बड़ा गुड न्यूज आने वाला है। तब तो मेरे भाई से बात नहीं हुई थी हमारी। आज जब भैया ने 1 घंटा के बाद फ़ोन किए तो फिर भैया ने कहा कि एकता ऐसी ऐसी बात है कि कंपनी ने ऐसे ऐसे कहा, और हम लोग ने फिर तो इतना निहाल हो गए कि अभी अगर हम लोग को गुरुजी नहीं साथ दिए होते तो शायद तभी हम लोग उस पैसे के लिए इतने परेशान, पूरी फैमिली परेशान थे। और समझ जाइए 35 लाख रुपया पूरा डूबने के कगार थे। और मेरे दादाजी ने ऐसा महिमा दिखाया, ऐसा ब्लेसिंग किए कि हम क्या बताएं। गुरुजी के बड़ाई में जितनी भी तारीफ़ किया जाए, जितना भी शुक्राना किया जाए वो भी कम होगा। हे गुरुजी, हम सब परिवार को आप ऐसे निहाल करिए, ऐसे ही रक्षा करते हैं, ऐसे ही संभालते हैं, हर दुख से निकाल रहे हैं गुरुजी। और गुरुजी ये तो फिर गुरुजी ने उन्हें कहा कि पुत्र मिठाई मंगा, भोग लगा, कड़ा प्रसाद बना। हमने कहा जरूर गाता है। फिर उन्होंने कहा सोमवार के दिन शुक्राना सत्संग सुना, सबको सत्संग शेयर कर। तो आज गुरुजी की आज्ञा से मैं ये सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। और ये बहुत बड़ी, मेरे लिए तो बहुत बड़ी, हम सबके लिए बहुत बड़ी है शुक्राना। बस यही चाहती हूँ गुरुजी से, हे गुरुजी आपने जैसे कंपनी से निकाला है दादाजी, और उसी हमारे कंपनी से भी डिस्कशन होगा रांची में। तो बस गुरुजी रांची में जब डिस्कशन हो तो जीएसटी का जो पैसा मेरे हैं गुरुजी, उस पैसे को उसने क्या रिपोर्ट किया है, जब मैं जाऊंगी गुरुजी इतना ब्लेस करिए कि मैं जाऊं और कंपनी से डिस्कस कर सकूं गुरुजी कि जो मेरा 15 लाख रुपये जीएसटी में काटा है वो किस आधार पे काटा है। अगर गुरुजी वो कोई आधार नहीं बताता तो वो सहित मेरे 35 लाख रुपया गुरुजी मेरे एकदम डूबने के कगार पे। हेलो गुरुजी, मगर आपने इतनी बड़ी हौसला बढ़ाया हम सब परिवार के लिए। नहीं तो गुरुजी हम लोग अभी लोन लिए होते बैंक से तो सब लोग खड़ा है, हम लोग पूरी फैमिली सब जा करके एक चीज़ समझिए, भैया को ढारस है वो अकेले, ऐसे में तो आदमी हदस के गुरुजी कहाँ से कहाँ लोग बिखर जाए। इतनी बड़ी रकम छोटी मोटी रकम नहीं था, मगर गुरुजी ने तो बोला कि पुत्र परेशान ना हो, मैं सब कर दे रहा हूँ। और बस गुरुजी यही चाह रहे हैं कि आगे इतना बड़ा शुक्राना सत्संग बने इसका, जब ये पैसे पूरी रिटर्निंग हो। और गुरुजी इसके लिए आपकी ही कृपा होगी तभी सब, आप कहते हैं ना मेरे बिना एक पत्ता नहीं डोल सकता, सारा खेल मेरा रचा हुआ है। तो शायद गुरुजी हम सबको अपने अच्छे खेल में रचे हुए हम सबको सहारा देते हैं, बहुत हौसला बढ़ाते हैं, बहुत प्यार करते हैं, ढारस बंधाते हैं, कहते परेशान ना हो मैं बैठा हूँ ना, यही कह के हम सबको नींद से कहते सो जा। हे गुरुजी पिता बनकर तो आए हैं, हम सब तो बालक हैं आपका, कहते हैं मैं पिता बैठा हूँ ना तेरे लिए। तो गुरुजी ऐसे ही हम सब के लिए बैठे। कभी कभी लगता है अपने पिता को भी कहूँ कहीं बैठने के लिए, सारा दिन तो हम सबके लिए परेशान हैं गुरुजी। आप ठीक बोलते हैं, सारा दिन लोग मेरे से मांगते हैं, मानवो नहीं गुरुजी सिर्फ माने ये तोरा, हमेशा मानते हैं गुरुजी आपको कि आप पिता हैं। मांगती नहीं गुरुजी, बस आप कहते अरदास लगा दे, जो प्रॉब्लम है मुझे बता दे। तो जो प्रॉब्लम मेरे भाई के साथ बहुत दिन से इस गुरुजी कम से कम 5 साल 6 साल से पैसे की 4 साल 5 साल से गुरुजी चल रहा था दिक्कत। और भैया से कुछ नहीं गुरुजी, आपने ये तो मन में दिया, इस बार भैया से पूरी बाजी वही पिछले बार कि आप अगर बैठ जाएंगे कंपनी देखा, कंपनी लास्ट में केस भी कर दिया था गुरुजी आपने तो एकदम सत्ता ही पलट दिया गुरुजी। नहीं तो अभी हम लोग वकील थाना पुलिस बेल यही सब में नाचते रह जाते पूरे परिवार। वो वारंट आ गया था भैया का कि उसको जाने के लिए। तो गुरुजी कहीं न कहीं आपका बहुत बहुत बड़ी महिमा है गुरुजी। और ऐसी छोटी मोटी बड़ी बड़ी हर चीज़ से संभाल लेना हम सबको गुरुजी। हम सब में कहता सबका साथ सबका विकास यही चाहिए गुरुजी। मगर बस जो आप करेंगे वो कोई नहीं करेगा गुरुजी। बस आपसे विनती है, शायद हम सबसे जो भी भूल चूक हो जाए गुरुजी, इसके लिए आपसे तहे दिल से माफ़ी है गुरुजी। और बहुत सत्संग है गुरुजी, जो मैं छोटी बड़ी अभी बहुत छोटा छोटा सत्संग, इतना ही बड़ा बड़ा सत्संग गुरुजी कि बस चाहती हूँ कि ये सत्संग और जल्दी से जल्दी मैं सुनाऊँ बड़ा सत्संग गुरुजी। मैं अभी आपसे विनती कर रही हूँ, जो मेरी काम में फंसी है वो बहुत जल्दी मुझे ब्लेस करें और मुझे बहुत बड़ा सत्संग अपने घर पे मैके में ही करने दीजिए, फिर ससुराल में गुरुजी प्लीज़। ये आपकी बढ़ियाई नहीं, आप जो कर रहे हैं शायद कोई नहीं करेगा गुरुजी, कोई नहीं। और हम सबको संभाल कर इतना खड़ा कर रहे हैं गुरुजी, पूरी फैमिली मेरे घर को तो ही बना रहे हैं दादाजी, बना देना आगे भी। सब लोग खुशियाँ बांट कर बाल बच्चा हम सब जिए, और क्या चाहिए गुरुजी। परिवार है तो धन है गुरुजी, धन परिवार से धन आ सका, धन से परिवार नहीं आवा गुरुजी। विनती है तो से
शायद हम लोग से ज़रूर गलती हो जाओ गुरुजी, कर लिए तहे दिल से शुक्राना गुरुजी, तहे दिल से माफ़ी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक, रोम रोम शुक्राना, हर पल हर चीज़ देने का शुक्राना, हर दुख को उबारने का शुक्राना गुरुजी, हर क्षण का शुक्राना, हम सब परिवार को एक करके चलने का शुक्राना, निरोगी काया करना गुरुजी, परिवार सुरक्षित, हम सब सुरक्षित हो गुरुजी। अरदास लगा भाभी भैया के काम के लिए, लगा ले भाभी गुरुजी से मन से। बस गुरुजी हम सब एकदम आपसे ही अरदास है, जो काम है लो गुरुजी बस निहाल कर दियो, कोई राह दिखाना हो तो जो कहीं कहीं गलती हो लो तो रोक दियो गुरुजी। चाहे हमारे भाई कैसे तो मैसेज करके पुत्र भतीजा बोलना ये नहीं लगाना चश्मा देगा टीवी ये काम ऐसे बोले ना गुरुजी, हर चीज़ लिख करके तो गुरुजी एक से बड़ा और की चाहिए हमरा। हर समय गलती को रोक अच्छाई की तारीफ कर रही, जहाँ जे चीज निहाल कर रही ओकर ज़्यादा और की चाहिए गुरुजी। बस ऐसे ही हर समय गलती को रोक करके हर चीज़ से अच्छाई के रास्ते पर चला करके विजय देना दाता जी हम सबको। और ये आप करेंगे सो कोई नहीं करेगा। ये शुक्राना और भी बहुत बड़ा शुक्राना हो गुरुजी तोरा करे के लिए। बस एक दिन पूरा लिस्ट बनावे गुरुजी, बड़ा सत्संग करा दे प्लीज़, बहुत दिन से हमारा शौक है बड़ा सत्संग करेगा तो। हाँ जितने लोगों को तो ब्लेस कर भी आए के लिए बहुत शौक है गुरुजी, धूमधाम से सत्संग करे के बहुत बहुत शौक होता है, दिखावा के लिए नहीं, हम सब परिवार खुशियाँ मनावे के लिए तोर साथ में गुरुजी। बस थोड़ा सत्संग करवा दो वाला, बहुत तहे दिल से मेरी अरदास है पापा, जिसने ब्लेस किया है उस जमीन घर घर जितने भी गुरुजी सब जगह से निहाल कर दियो, बार दियो गुरुजी। बस गुरुजी सबके एक बार बस तोर से तहे दिल से शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय। इस प्रसंग शुक्राना सत्संग समाप्त करते हुए गुरुजी के आगे और जल्दी से शुक्राना सत्संग सुनाना है गुरुजी, इसकी तैयारी में लगी हुई हूँ। और अपने शुक्राना सत्संग को विराम देते हुए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरु शुक्राना गुरुजी। सब परिवार की तरफ से आपको लख लख शुक्राना, लख लख बधाई। जय गुरुजी, जय गुरु शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक। लव यू पापा, लव यू। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, सुमन आंटी जी, जय गुरु जी, संगत जी। मैं आसाम से बोल रही हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए बैठी हूँ। मैं अभी अपना नाम गुप्त रखूँगी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले गुरुपा के पावन मंत्र से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना सत्संग कौन सा करूँ गुरुपा? शुक्राना सत्संग तो मेरे साथ बहुत हो रखा है, लेकिन भूल भी जाती हूँ मैं कौन सा करूँ कौन सा नहीं करूँ। फिर भी 2024 नवंबर दिसंबर में मेरे पास 2-3 बार ऐसा मैसेज आया है कि बेटा तेरे घर में मेरा ब्लेस किया हुआ स्वरूप नया साल में आ जाएगा। तो संगत जी मैं मन ही मन सोच रही थी कि कौन देगा मुझे स्वरूप। बड़े मंदिर तो मैं गई नहीं और नज़दीक तो मेरे पास कोई ऐसे गुरुपा को मानने वाला मैंने सुना ही नहीं, तो मुझे कौन देगा ब्लेस किया हुआ स्वरूप। सोच सोच के मैं ऐसे परेशान भी हूँ और अच्छा भी लग रहा था। क्या पता गुरुपा की महिमा गुरुपा ही जाने संगत जी। फिर हुआ यूँ कि मुझे ना एक गिफ्ट में एक कैलेंडर मिला है, उसमें गुरु गुरु पूरा महाशिव जी का पूरा फैमिली है संगत जी। गणेश जी, माँ शिव जी और कार्तिकेय पूरा फैमिली मेरे घर में आ गया 7 जनवरी को। तो बहुत बहुत थैंक यू गुरुपा, बहुत बहुत थैंक यू। आप ही जानो आपका महिमा गुरुपा, हमें क्या पता, हम तो मूर्ख है। आप वैसे भी मुझे घमंडी ऐसे बोल के गाली भी देते हो गुरुपा, अच्छा लगता है, लेकिन जब आप गाली देते हो
बहुत अच्छा लगता है। और संगत जी, मैंने पहले सत्संग में भी बता रखा है कि मेरा हस्बैंड फौज में है। तो उस दिन मेरा हस्बैंड प्रमोशन कोर्स करके 1 नाइट के लिए 1-2 दिन के, हाँ, 1-2 दिन के लिए घर आए थे संगत जी। तो जिस दिन मतलब हस्बैंड के पास बहुत सारा लगेज, मतलब बैग बुक है ना, तो संगत जी घर से गाड़ी लेके तो जा सकते हैं दोनों, लेकिन हस्बैंड को छोड़ने के लिए, लेकिन आते वक़्त मुझे अकेले आना पड़ता। सलाह के तो आ जाऊँगी, लेकिन हस्बैंड को अच्छा नहीं लगता कि मैं अकेले-अकेले आ जाऊँ। फिर हमने एक गाड़ी करके घर से एक गाड़ी गाड़ी किराए में ले लिया संगत जी। और मैं मन ही मन सोच रही थी, हे गुरुबा, लड़का को भी अकेले छोड़ के जा रही हूँ रास्ते में, या हम दोनों हस्बैंड वाइफ, और बाबू भी अकेले हैं, आपको ही देखना है, और इनके साथ भी मैं जा रही हूँ, तो आपको ही देखना है गुरुपा, आपको सँभालना है अभी। फिर हमने गाड़ी में बैठा और घर से मतलब हम दोनों गाड़ी में बैठा संगत जी, बैग 2, 3, 4 लेके मेरा हस्बैंड का। तो संगत जी, मैं सोच रही थी, हे गुरुबा, बाबू को भी ध्यान रखना और इनके साथ सुरक्षित, आप इनको सुरक्षित ले जाइए और सुरक्षित आप वापस, जब छुट्टी आए तो आप वापस लेके आइएगा। ऐसे मन ही मन सोच के संगत जी मैंने गाड़ी में बैठा, तो गुरुबा के स्वरूप, इतना सुंदर स्वरूप लगा था गाड़ी में संगत जी, मुझे इतना अच्छा लगा। जय गुरु जी, जय गुरु जी, मन ही मन में जय गुरु जी, जय गुरु जी। फिर मैं मंत्र जाप किया, मतलब एनी टाइम मंत्र जाप कर के गुरुबा को सिमरन कर के मैं जा रही थी संगत जी रास्ते में। और उसी रास्ते में पता नहीं कितनी बार आना-जाना हो गया मेरा। मतलब बहुत बार आते-जाते रहती हूँ उसी रास्ते में संगत जी। आधे रास्ते में शायद 250-300 कबूतर, इतना अच्छा लगा संगत जी। फिर मैंने बोला, जय गुरु जी, जय गुरु जी, आप हमारे साथ ही हो, जय गुरु जी, बोल के ऐसे-ऐसे करके बस स्टॉप पे पहुँच गए संगत जी। फिर क्या हुआ, जैसे हम लोगों ने बस स्टॉप में पहुँचा, तो मेरा नज़र अ अ, गाड़ी के ऊपर गया। एक गाड़ी संगत जी, इतना बड़ा ओम लिखा हुआ रेड कलर का, वो भी 1, 2, 3, 4 ऐसे लाइन-लाइन लगे लगे रहते हैं ना संगत जी, किसी जाने में, मतलब जैसे वेटिंग में गाड़ी आगे का आगे, पीछे का पीछे ऐसे जाते हैं ना संगत जी, तो वो गाड़ी आगे नहीं था। बिल्कुल 2-3 के पीछे ऐसे लगा था संगत जी लाइन में। इतना बड़ा ओम संगत जी, मैंने बोला, जय गुरु जी, जय गुरु जी। मैं बहुत खुश थी अंदर से। फिर संगत जी तो ऐसे बुलाने आते हैं ना, कहाँ जाना है भाई, आपको कहाँ जाना है, ऐसे बोलते हैं ना। तो संगत जी, मेरा हस्बैंड बोला कि मुझे ऐसे ऐसे जगह में जाना है। तो बोला कि हाँ हाँ, हम जाएंगे, हमारे गाड़ी में आ जाओ आप। फिर हमने बोला, तो आप एक बैग लीजिए, और मेरा हस्बैंड लेगा, और जो हमारे साथ एक ड्राइवर भैया गए थे ना, वो भी बोल रहा है कि मैं भी 1-2 ले लूँगी, आप भी ले लो। नहीं, 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 आप लोगों को जाने की ज़रूरत ही नहीं, हम गाड़ी लेके आते हैं। संगत जी, 1 मिनट के अंदर गाड़ी भी खड़ा हो गया, वो ही ओम वाला, जो इतना बड़ा ओम लिखा हुआ था। संगत जी, मैं बहुत खुश थी उस दिन। गुरुपा इनके साथ चले गए। गुरुपा मैंने जो अरदास लगाया था ना, गुरुपा आपको, तो वही वही वाला गाड़ी बिल्कुल, हमने बैग भी नहीं उठाना पड़ा संगत जी, बिल्कुल हमारे सामने, हमारे हमारे पास गाड़ी आके खड़ा हो गया संगत जी, इतना अच्छा लगा। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। और क्या-क्या शुक्राना करूँ गुरुपा, बहुत सारे सत्संग हो रखा है। मैं भूल ही जाती हूँ गुरुपा। मूर्ख हूँ मैं, सच में बहुत मूर्ख हूँ। गुरुपा आपको ही देखना है सब कुछ। मेरा लड़का अभी क्लास 10 में है गुरुपा, मैसेज भी आ रहा, ऐसे नेगेटिव मैसेज आ जाते हैं ना गुरुपा, बहुत डर लगता है। बेटे के ऊपर संकट है, कोई-कोई तो
इतना डरावना वो थंबनेल लिखते हैं ना गुरुपा, मैं बहुत डर जाती हूँ। गुरुपा आप हो तो क्या संकट है गुरुपा, आप ही सँभालिएगा मेरा मेरा बाबू को, हस्बैंड को, मेरे मम्मी-पापा, दोनों भाई, दोनों बहू, सबको मुझे आपका ही घर है गुरुपा, ये भी आपका घर है, मेरे मायके भी आपका ही घर है गुरुपा, आपको ही देखना है। मैं मेरा बाबू की तरफ से शुक्राना गुरुपा, हस्बैंड की तरफ से शुक्राना, मेरे मम्मी-पापा की तरफ से शुक्राना, मेरे दोनों भाई की तरफ से शुक्राना गुरुपा। हम लोगों ने दोनों बहू की तरफ से शुक्राना, एक छोटी लड़की है मेरे भाई की बेटी, उसकी तरफ से भी शुक्राना गुरुपा। हम लोगों ने जितना पाप किया है गुरुपा, हम लोगों को माफ़ कर दीजिए गुरुपा। आप अपना भी ध्यान रखिए गुरुपा, आप तो जाने जान हो गुरुपा, सर्वदा भला कीजिए गुरुपा, सर्वदा भला कीजिए। आपको क्या बोलना है गुरुपा, आप तो सब जानते हो, तो फिर इतना बोलने की ज़रूरत है नहीं हमें। बस आपके श्री चरणों में मेरा सारा परिवार को मैंने रख दिया है गुरुपा, आपको ही चलाना है, आप जैसे रखोगे हम ऐसे रहेंगे गुरुपा। आप जो चीज़ दिया है उसके लिए शुक्राना, जो नहीं दिया है उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा। थैंक यू गुरुपा, आप बहुत अच्छे हो, आप नहीं होते तो पता नहीं आज हम लोग कैसे रहते गुरुपा। आप जानते हो मैं कैसे मुश्किल में हूँ अभी, मेरे घर में भी बहुत तंगी चल रही है, मतलब जैसे परेशान है सब चारों तरफ से, लेकिन ये हमारे बुरी कर्म है शायद, इसलिए हमें अभी ऐसे भुगतना पड़ा गुरुपा। गुरुपा क्या बोलूँ गुरुपा, आप बहुत अच्छे हो, लव यू गुरुपा, अपना भी ध्यान रखना गुरुपा। और सुमन आंटी की फैमिली को गुरुपा हमेशा ऐसे मुस्कुरा के रखना गुरुपा। सुमन आंटी बहुत अच्छी है, ये नहीं कि मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं, पहले भी जैसे मैं वीडियो वगैरह शॉर्ट वीडियो वगैरह देखती थी, हमेशा मुस्कुराता हुआ चेहरा, इतना अच्छा लगते हैं सुमन आंटी, आप बहुत अच्छे हो, मेरे दिल से आपको गुरुपा से मैं अरदास कर रही हूँ, आपकी फैमिली को कभी भी आंसू ना निकले सुमन आंटी, अगर निकले तो खुशी की आंसू निकले सुमन आंटी आपके फैमिली में, वही कोई मुसीबत चीज आपके आसपास ही ना आए सुमन आंटी। मेरा गुरुपा आपको मैं गुरुपा से अरदास करती हूँ, आप आपके फैमिली को सुरक्षित रखे, हमेशा हंसता हुआ चेहरा, मतलब हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ ऐसे रखे। संगत जी इतना अच्छे से हिंदी नहीं बोल पाती, सॉरी सॉरी सॉरी, भूल हो जाती है संगत जी, सुमन आंटी जी क्षमा कर देना आप लोग। और एक बात बता रही हूँ, अगर किसी संगत को बुरा लगे तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। कभी कभी हम हाउस वाइफ ही है संगत जी, ये नहीं है कि हाउस वाइफ हूँ तो कोई काम नहीं है, काम तो बहुत सारा रहता है संगत जी, कोई थंबनेल ऐसा आ जाते हैं संगत जी, सुनती हूँ वो संग इतना जोर से, मतलब काम छोड़ छाड़ के सत्संग सुनने के लिए बैठ जाती हूँ, तो संगत जी पीछे से धांग धूंग कुछ आवाज़ें, और कोई तो सत्संग ऐसा होता है ऐसे इतना सुना ही नहीं देता, तो ऐसे सत्संग शेयर करने से क्या फ़ायदा संगत जी, जो सुनाई ही नहीं देता तो अच्छा नहीं लगता। प्लीज़ अगर ये मैं बोल दिया हो तो अगर मुझे मतलब मेरा ये मुझे बोलना नहीं सही है या क्या है, लेकिन मैं फिर भी बोल दिया। आप लोग मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन ऐसे धीरे-धीरे करके इतना धीरे-धीरे जो सुन ही नहीं पाती हूँ, तो क्या फ़ायदा संगत जी? इसीलिए मैं बोल दिया। सॉरी। सत्संग शुक्राना सत्संग बहुत है संगत जी, बहुत लंबा भी हो गया। आज के लिए यही तक, अगला शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए मैं वेट अगला
अगला सॉरी संगत जी, फ़ोन आ गया था। अगला शुक्राना सत्संग के लिए तैयार करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, मेरे सतगुरु गुरु नानक देव जी का। गुरु जी, मेरा ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਜਰਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 27 ਜੁਲਾਈ 2024 ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਘਰ ਗਈ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੂਪ ਦੇਖਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਿਆ ਇਹ ਕੌਣ ਸੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿਸ ਦੇ ਘਰ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਹੀ ਲਿਆ ਕਿ ਕੌਣ ਜੀ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਛਤਰਪੁਰ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੈ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਸੰਗ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਖੜਿਆ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਵਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਾਇਆ। ਫਿਰ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਭ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੂਪ, ਬ੍ਰੇਸਲੇਟ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ 2-3 ਵਾਰੀ ਉੱਠੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਲਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਲਈਦਾ ਲੰਗਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਬ੍ਰੇਸਲੇਟ ਵਗੈਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬ੍ਰੇਸਲੇਟ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਸਰੂਪ ਵਗੈਰਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਸੋਚ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਛਤਰਪੁਰ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੇ 2019 ਚ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਬੜਾ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਖੈਰ ਅਬ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਲਾ ਹੀ ਗਿਆ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਸੀ, ਕੋਈ ਰੇਖਾ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਰੇਖਾ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਮੇਰੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ, ਛਤਰਪੁਰ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ ਸੀ ਕਿ ਛਤਰਪੁਰ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੌਣ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਐਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੱਛੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ। ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। 10 ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਰੋਂਦਿਆਂ ਧੋਂਦਿਆਂ। ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਚਿਆ ਆ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਐਸੀ ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਛੋੜਦੇ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਣ। ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਮੈਂ। ਸੁਮਨ ਆਂਟੀ ਜੀ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਨਰਸੋਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ 18 ਤਰੀਕ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ 'ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਮੈਂ ਕੰਟੈਕਟ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ, ਸੁਮਨ ਆਂਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਘਰ ਬਹੁਤ ਹੱਸਦਾ ਰਸਦਾ ਵਸਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਇੱਕ ਚਲਾ ਗਿਆ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਖੈਰ ਜੋ ਆਇਆ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਟਾਈਮਲੀ ਕੋਈ ਜਾਏ ਤੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਐਸੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਵਾਲੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। 2 ਵਾਰੀ ਟੈਸਟ ਦਿੱਤਾ, ਦੋਨੋਂ ਵਾਰੀ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਕਿਉਂ। ਮੈਂ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ 2027 ਗੁਰੂ ਜੀ 2024 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲੜ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ।
मैं हुण मेरा बेटा फिर दोबारा दूसरी वारी फेल होया ते गुरु जी मैं ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ ਗਈ ਮੈਂ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਇ ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਇ ਮੰਤਰ ਜਪ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੋਰ ਦੇ ਦੇਣ। ਵੈਸੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਚਾਂਸ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਤੀਸਰਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਂਹ ਫੜੋਗੇ ਤੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੋਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜਾਂਗੀ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਕਿਹੜੇ ਕਿਸ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਪੱਲਾ ਛੱਡ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੇਰਾ ਪੱਲਾ ਛੱਡਣਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਦਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਦਿਓ, ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵਰਡ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਬੁਲਵਾਉਂਦੇ ਪਏ ਜੋ ਮੈਂ ਉਹੀ ਬੋਲਦੀ ਪਈ ਹਾਂ, ਬੜੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। तो गुरु जी स्वीकार करना, गुरु जी मेरी बांह फड़ लो, मेरे बच्चों की बांह फड़ लो, मेरे बच्चों ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਡੁੱਬਦਾ ਹੋਇਆ ਘਰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਡੁੱਬਦੇ ਪੱਥਰ ਤਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇ ਤੂੰ ਡੁੱਬਦੇ ਪੱਥਰ ਤਾਰ ਸਕਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਡੁੱਬਦੇ ਹੋਏ ਘਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰ ਸਕਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂਗੀ, ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂਗੀ। ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੋ, ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਰਨੀ ਆ ਜਾਣ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੂਸਰੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਹੁਣ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੌਸਲਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂਗੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋ आज्ञा मंग रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुकराना मेरे गुरु महाराज दा, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह, जो ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਮੌਕਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਸਕੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਸੁਮਨ ਆਂਟੀ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਧੰਨਵਾਦ। ਸਭ ਦੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਫੜਨਾ। ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜ ਲੈਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी आज 22 जनवरी 2025 सुबह के 5:34 गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठकर गुरु जी के चरणों का ध्यान करके गुरु जी के मंत्र के साथ मैं ये शुक्राना सत्संग करना चाहता हूँ गुरु जी की कृपा से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संग जी गुरु जी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना है। गुरु जी महाराज ने कल सत्संग में एक उपाय बताया था कि जो बड़े लड़के पे संकट है उसके लिए बताया था, नज़र के लिए, कि एक नींबू लेना और 11 लौंग और 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना और हर एक बार में
एक लौंग नींबू में लगाना और उसके बाद में उसको बड़े लड़के के ऊपर से 7 बार वार कर उसको जला देना। जितनी नेगेटिविटी है या जो उसके ऊपर है वो सब दूर हो जाएगा। ये सुनाने का, बताने का गुरुजी महाराज का अनंतम शुक्राना। और संगत जी, जो गुरुजी महाराज ने कल हाथ पकड़ कर करवाया उसके लिए अनंतम शुक्राना है गुरुजी महाराज का। हर सांस में शुक्राना, हर पल शुक्राना है संगत जी। गुरुजी महाराज हमारे बड़े दयालु हैं, हर रोज हमारा ख्याल रखते हैं, हमें संकटों से पहले आगाह करते हैं। शुक्राना है महाराज का, शुक्राना है गुरुजी महाराज का जो क्षण हमें अपनी शरण में बैठने के लिए बख्शते हैं। शुक्राना है महाराज का जो हमें हर पल अंग संग सहाय रहते हैं हमारे। गुरुजी महाराज का अनंतम शुक्राना है जो हमें हर समय अपनी प्रेजेंस फील करवाते हैं। गुरुजी महाराज का अनंतम शुक्राना है कल जो 777 और 4 बार 333 की 3 बार 88 99 66 जो ब्लेसिंग देते हैं गुरुजी महाराज का अनंतम शुक्राना है। हर समय फील कराते हैं कि मैं हर समय आपके साथ हूँ, तो गुरुजी महाराज का अनंतम शुक्राना है। गुरुजी महाराज ने जो विश्वास जगाया उसके लिए शुक्राना है संगत जी। हर समय शुक्राना ही शुक्राना है, हम जितना शुक्राना करें उतना कम है संगत जी। गुरुजी महाराज हमारे बड़े दयालु हैं, कृपालु हैं, दया के सागर, दया निधि, दया निधान हैं। हमें माफ़ भी कर देते हैं, हमें सिखाते भी हैं और हमें बताते हैं, समझाते हैं। हर एक पल का शुक्राना है गुरुजी महाराज का। अनंतम शुक्राना है जो दात बख्शी हैं, जो हमारे ऊपर ब्लेसिंग देते हैं, उनका अनंतम शुक्राना है गुरुजी महाराज का। गुरुजी महाराज से माफ़ी चाहता हूँ कि जो हम गुरुजी महाराज उपाय बताते हैं वो कुछ कर पाते हैं, कुछ रह जाते हैं। गुरुजी महाराज से माफ़ी चाहते हैं जो हम नहीं कर पाते। और गुरुजी महाराज ने कल सत्संग में भी बताया था कि जो बाल तेरे उड़ रहे थे और गुरुजी महाराज ने उपाय बताया था कि पहले 21 दिन के लिए बताया था कि मुल्तानी मिट्टी शिवलिंग पर लेप करना है और जो बचे वो घर ले आना है। उससे नहाने के लिए बताया हुआ है, 21 दिन के लिए बताया था। फिर बाद में सत्संग में सुनवाया 40 दिन के लिए, तो कल उसी के लिए आया था। कल 22-23 दिन हो गए हैं। तो गुरुजी महाराज ने बताया था, बीच में बाल भी कटवा दिए थे। तो उसके बाद अभी कल बताया कि अभी बाल नहीं उड़ रहे हैं, अभी बाल ठीक हैं। तो गुरुजी महाराज का अनंतम शुक्राना है उसके लिए भी संगत जी। इसी के साथ शुक्राना सत्संग यहीं विराम करता हूँ और गुरुजी का मंत्र जाप करता हूँ। कोई गलती हो गई है गुरुजी महाराज, संगत जी माफ़ करना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय संगत जी, जय। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी सुमन आंटी।
ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैंने अपना सत्संग पहले भी एक दो चैनल के पर शेयर किया है, पर कहीं से मतलब एक आधी बार आ गया, उसके बाद शेयर नहीं हो पाया किसी कारणवश। तो आज मैं अपना सत्संग शुरू से सुमन आंटी जी के चैनल पे कर रही हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ क्षमा करना। मैं अपनी शुरू से जर्नी बताऊंगी, गुरुजी के साथ मेरी जर्नी कैसे शुरू हुई। शुरू में मैंने अपने फ्रेंड की डीपी पे इनका स्वरूप लगा देखा, पर मेरी कोई अट्रैक्शन नहीं हुई उनकी तरफ। उसके बाद मतलब मेरी बेटी इनका छोटा सा स्वरूप हमारे घर ले आई, मंदिर में उसने विराजमान किया इनको। तो मुझे उस टाइम, माफ़ करना, मुझे उस वक़्त अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा, उनको डाँटा कि इतनी छोटी-छोटी फ़ोटोएँ पहले ही घर में हैं, मैं तो लड्डू गोपाल को मानती हूँ, तुम ये ले आए। पर फिर भी उन्होंने वहीं पे विराजमान रखा, वो कुछ भी नहीं बोले। तो मैं खाली जब पूजा करके हटती थी तो मैं हाथ जोड़ देती थी। तो एक दिन मैं ऐसे ही स्क्रॉल कर रही थी, तो उस पे आया लिखा हुआ कि मेरे स्वरूप को कभी साफ भी कर लिया करो। तो संगत जी, मैंने उसको भी कपड़े से ऐसे साफ करा, मंदिर जब साफ किया तो उसके बाद फिर कि मेरे स्वरूप को सोन तो पहले ढक दिया करो। मैंने फिर एक कपड़ा लेके लाल रंग का, घर में नवा कपड़ा लेके उसको ढक दिया, पर मेरा कोई कनेक्शन नहीं बन पाया। फिर एक दिन मेरी जो फ्रेंड है एक, वो उसने मेरी किट्टी पार्टी में जाने की बजाय वो कहने लगी कि मैं तो आज सत्संग में जा रही हूँ। तो उसने बड़ी इनकी महिमा बताई। तो मैंने कहा, अच्छा तुम शुक्राना गुरु जी के सत्संग पे जाती हो?" वो कहने लगी, "हाँ।" तो मैं ऐसे ही मोबाइल को स्क्रॉल कर रही थी, तो फेसबुक पे किसी ने सत्संग कराया, तो उसमें जो कर्टन डेकोरेशन किए हुए थे, उसमें गुरु जी का स्वरूप आया। तो थोड़ा-सा मैं इनकी तरफ अट्रैक्ट होने लगी। उसके बाद मैं इनको जब भी इनके स्वरूप को देखती, कुछ ना कुछ लिखा हुआ ऐसे आता, ये मुझसे ही रिलेटेड लगता था वो। तो एक इनका स्वरूप संगत जी, जिसमें ना मतलब कि उसको देख के ना मुझे नहीं पता मुझे क्यों मेरी आँखें, मेरे आँसू आ जाते हैं। मतलब ना वो दर्द होता, ना वो दुःख होता, पर आँखें जो है वो उ उ उ उनमें से आँसू नहीं रुकते। और फिर गुरुजी उन्होंने मेरे उस स्वरूप के नीचे लिखा हुआ आया कि "तैनू मेरा ए स्वरूप देख के रोना आंदा है, ये तेरा मेरे नाल सीधा कनैक्शन है।" तो मैं और इनकी तरफ कनेक्ट होती चली गई। तो मतलब उस स्वरूप को देख के मुझे ऐसे लगने लगा जैसे मेरे फादर हैं और मेरी इनकी प्रोटेक्शन में हूँ। उसके बाद संगत जी, मैंने जहाँ से नाम लिया हुआ था वो महाराज हमारे घर आए। तो मैंने उनको कहा, "महाराज जी, अगर कोई शिव जी की पूजा करेगा तो शिव धाम में जाएगा, और अगर कोई कृष्ण जी की पूजा करेगा तो कृष्ण धाम में जाएगा।" कहते हैं, "हाँ, ये तो है।" तो फिर मैं थोड़ा-सा, मैंने कहा, "नहीं, शिव धाम में तो साँप वग़ैरह होंगे, मैं नहीं इधर करती, मैं तो अपने लड्डू गोपाल का, कृष्ण जी का ही करूँगी।" तो संगत जी, उसके बाद क्या, मोबाइल में लिखा हुआ आया, मैं उसी स्वरूप के नीचे कि "नाले मैनू प्यार भी करती हैं ते नाले मैनू छड्डन दी भी कोशिश कर रही हैं।" तो मैं तो इनकी तरफ अट्रैक्ट होती चली गई। मतलब ऐसे लगने लगा कि जैसे मैं इनके साथ सारी बात कर रहा हूँ, जैसे मेरे फादर हैं। मतलब मेरा बहुत इनकी तरफ अट्रैक्शन बढ़ती ही चली गई। उसके बाद संगत जी, मेरे साथ ना कई ऐसी वो चीज़ें हुई। मैं मतलब फिर ना संगत जी, मेरे मंदिर ना खुले में है। वहाँ पे एक दिन मैंने लिज़्ज़र्ड को देख लिया, तो मैंने एक लकड़ी का छोटा मंदिर है, मैंने गुरुजी का स्वरूप वहाँ पे विराजमान किया, उनको गद्दी दी और वैसे ही भोग लगाने लगी इनको भी। तो ऐसे मेरी अट्रैक्शन बढ़ती चली गई। तो संगत जी, एक बार क्या हुआ कि मेरे को ना यूरिन की प्रॉब्लम थी। मेरी तो प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी हैं और गुरुजी ने बहुत सारी मेरी प्रॉब्लम्स को, मेरे कष्टों को ठीक किया है।
अपने ऊपर ले लिया उन्होंने मेरे कष्टों को। और जब मुझे ये पता लगता है कि गुरुजी के शरीर को कष्ट होता है जब वो हमारे कष्ट लेते हैं, तो मुझे उसका भी बहुत दुख होता है कि गुरुजी को ऐसे हमें तंग नहीं करना चाहिए। संगत जी, मैं कहीं बाहर जाती थी तो मैं ऐसे पैड लगा जाती थी कि यूरिन वगैरह ना ऐसे हो जाए। तो एक दिन क्या हुआ कि यूरिन मेरे को इतना नलके की तरह आने लग गया, ऐसे जैसे रुके ही ना। मैंने गुरुजी के आगे हाथ जोड़े, मैं कहा गुरुजी प्लीज़ मेरी इस तकलीफ़ को ठीक कर दो, मेरी आगे मेरे पैरों में भी बहुत तकलीफ़ है। तो संगत जी, आप यकीन करेंगे कि अब मैं कोई पैड नहीं लगाती, कुछ नहीं लगाती, और मेरी यूरिन की प्रॉब्लम गुरुजी ने इतनी जल्दी सॉल्व कर दी। गुरुजी को हमारी छोटी-छोटी बातों का पता होता है। संगत जी, मैं थोड़ा-सा टाइम मोड़ लूँगी, सब सत्संग तो मेरा बहुत लंबा हो जाएगा। बस एक बात और मैं शेयर करना चाहती हूँ कि एक दिन मैं मेरे घर के नहीं मानते इनको गुरुजी को, तो मैं उनसे चोरी से ही सारा कुछ ये करती हूँ। तो संगत जी, एक दिन मैं बहुत परेशान थी, मैं बहुत ज़्यादा रोई। तो गुरुजी को जब फिर मैंने सोने से पहले ना गुरुजी इस मोबाइल को स्क्रॉल किया, तो उसमें गुरुजी का बहुत प्यारा स्वरूप आया और उसमें लिखा हुआ था, मेरे साथ बात करो। तो संगत जी, मैंने ना उनके आगे सारे अपने दुख बता दिए, सारे जैसे इतने खुल के तो मैंने कभी अपने पेरेंट्स के साथ भी नहीं बात की होगी, जिस तरह मैंने गुरुजी के आगे बता दिया। और गुरुजी ने कहा, कुछ नहीं होता, मैं बैठा, तू सो जा। तो मैं ऐसे सो गई जैसे बच्चा सो जाता है ना, ऐसे गुरुजी के स्वरूप को देखते देखते सो गई। फिर मैं बीच में फिर उठी और उसके बाद फिर गुरुजी का स्वरूप दिखा, उसमें फिर आया हुआ था, बैठा तो सो जा। तो संगत जी, मैं मेरा सत्संग लंबा हो रहा है, बातें तो बहुत हैं, मैं बाकी की अगले सत्संग में करूँगी, कि मैं ये सुबह के वक़्त अपने घर वालों से चोरी से ही कर रही हूँ, और मैं अपना नाम भी नहीं इसमें बताना चाहती संगत जी। अब मैं इसको यहीं विराम कर देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सुमन आंटी, मैं शुरू में अपना जर्नी बताना भूल गई कि मैं जून 2024 में गुरुजी के साथ कनेक्ट हुई थी। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन है गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से बोल रही हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैंने कल भी संध्या वेले का शुक्राना शेयर किया था, और आज मैं फिर मेरे पास मैसेज आया कि गुरुजी का कि तेरे बच्चों की हेल्थ ब्लेस कर रहा हूँ, शुक्राना कर। मैं इसलिए अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। गुरुजी, संगत जी, मेरी आज मेरी बेटी की तबीयत फिर से बहुत ख़राब है। तो मैं आज सुबह से उसे एक आंटी ने मुझे दूसरे डॉक्टर का देसी इलाज बताया, तो मैं वहाँ पर उसको दवाई दिलाने गई। शायद वो गुरुजी की मर्ज़ी से की कृपा थी, जो आंटी ने आज मुझे वहाँ पर लेकर जाने के लिए बोला आंटी ने। तो मैं उनके साथ दवाई दिलवा के लाई। अभी मेरी बेटी की तबीयत ख़राब है, इसलिए गुरुजी ने मुझे एक इंस्टाग्राम पे मैसेज दिया था कि शुक्राना कर, मैं तेरे बच्चों को सेहत ब्लेस कर रहा हूँ। संगत जी, आज मेरी बेटी की तबीयत ख़राब है, मेरे थोड़ा सा बेटे पे भी कष्ट है, इसलिए मैं सुमन आंटी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। आप प्लीज़ कृपा करके मेरा शुक्राना सत्संग शेयर कर दीजिएगा। आपको कोटि कोटि नमन है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी सुमन आंटी। आपको भी
बहुत बहुत आपके भी बहुत अच्छी ब्लेसिंग मिले गुरुजी की। मेरा गुरुजी से नमनतम आवेदन है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। शुक्रानों के गीत हम गाएं गाएं, गाते गाते जीवन में वाह वाह की आदत ऐसी डाले कि शिकवा ना हो जीवन में। शुक्रानों के गीत हम गाएं गाएं। गुरुपा लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों बार प्रणाम। संगत जी, मेरी प्यारी संगत जी, बहुत बहुत प्यार, सबको मेरा प्रणाम। ज्ञान दाता प्यारी आवाज वाली मेरी सुमन आंटी, लव यू टू मच। संगत जी, गुरुपा ने मुझे और मेरे परिवार को बहुत बड़े हादसे से बचाया है। कल मैं हनुमान चालीसा का पाठ कर रही थी, तब प्रदीप जलाई, लेकिन मेड ने मेरा दीपक पूजा की अलमारी के नीचे मंदिर के नीचे रख दिया, और मंदिर लकड़ी का बना हुआ है। लकड़ी पूरी काली हो गई, लेकिन गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना, मंदिर में कोई नुकसान नहीं हुआ, भगवान का स्वरूप ठीक रहा। शुक्राना गुरुपा, मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा, अनंतनम अनंतम शुक्राना। शाम को मैंने फिर दीपक जला रही थी, तब माचिस जलाई और माचिस का जलता हुआ भाग मेरी आंख में चला गया। मैंने जल प्रसाद लगाया, 1 घंटा तक लगाई। फिर डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने तुरंत दवाई देकर मेरी आंख को सुन्न कर दिया, और अंदर में जो बारूद गया था वो निकाल दिया और बैंडेड कर दी। शुक्राना गुरुपा, आंख बच गई। गुरुपा ने थोड़े में ही कष्ट काट दिया। सारी तकलीफ मेरे गुरुपा ने अपने ऊपर ले ली। कितनी तकलीफ हुई होगी मेरे गुरुपा को। सॉरी गुरुपा, आप हमेशा हमारे कर्मों को थोड़ा में काट देते हैं। गुरुपा तो हर समय हर क्षण हमारा ध्यान रखते हैं। गुरुपा, आप अपना भी ध्यान रखिए, आप अपनी संगत का बहुत ध्यान रखते हैं। गुरुपा, अब मैं बहुत ठीक हूँ। गुरुपा, मुझे अपना प्यार आशीर्वाद पूरे परिवार पर चाहिए, उनको अपनी संगत बनाइए, मुझे बड़े मंदिर परिवार सहित बुलाइए। नमो 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 गुरुपा को, नमो नमो हजारों बार। गुरु के पाए जो लगे, उतरे भव से पार। गुरु माता, गुरु है पिता, गुरु है प्रभु समान। गुरु भक्ति से होता है मानुष का कल्याण। गुरुपा, एक ही अरदास है, मुझे सद्बुद्धि दो, शांति दो, मौन रहूं, किसी के बीच में नहीं बोलूं, और अपने नाती को आपको ही देखना है। मैं एकदम आप पर निछावर हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरा आपके सिवा कोई नहीं है। प्लीज़ मेरी भांजी की शादी अच्छे से घर में कर दीजिए। थैंक यू गुरुपा, लव यू गुरुपा, अनगिनत अनगिनत प्राणों से भी प्राणे मेरे गुरुपा, आपको बहुत बहुत प्यार। सुमर आंटी जो भक्ति सेवा और गुरुपा की महिमा जो सुनाती है, सच कहती हूँ, उनको आप खूब खूब ब्लेस कीजिए, उनके परिवार को ब्लेस कीजिए। अगर उनका हमको मार्गदर्शन नहीं मिलता तो हम कौन सी जगह जाते आपका सत्संग देख करने के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।